सुप्रभात बच्चों। आज हम हमारी हिंदी की कविता 6 ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए पढ़ेंगे, जिसके कवि रमेश दत्त शर्मा जी हैं। तो आइए सबसे पहले हम कवि का परिचय कर लेते हैं। रमेश शर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जलेसर एटा में सन 1939 ईस्वी में हुआ था। इनका विज्ञान के प्रति अत्यधिक प्रेम था और इनके द्वारा लिखे गए लेख विविध पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुए हैं। विज्ञान पर आधारित लेख लिखकर इन्होंने पाठकों के मन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण जागृत करने का प्रयत्न किया है। इन्होंने रेडियो एवं टीवी के माध्यम से भी विज्ञान का प्रसार करने का कार्य किया है। विज्ञान लेखन के लिए इन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। ये कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से भी शिरकत करने लगे थे। इससे पता चलता है कि काफ़ी छोटी उम्र से ही उनकी रुचि लेखन में और गायन में थी। तो बच्चों, आइए अभी हम पद्य संबंधी कुछ जानकारी लेते हैं। यह एक अरबी साहित्य की प्रसिद्ध काव्य विधा है और गज़ल एक ही बहर और वज़न के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह होती है। इसके पहले शेर को मक्ता कहते हैं और गज़ल के अंतिम शेर को मतला कहा जाता है। आमतौर पर गज़लों में शेरों की विषम संख्या होती है। तो प्रस्तुत जो गज़ल है, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, इसमें इनके शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए हमें प्रेरित किया है। उनका ऐसा मानना है कि हमेशा होंठ सीकर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकता के अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी ज़रूरी है। उन्होंने हमें ये बताने का प्रयत्न किया है कि जहाँ हमें बोलने की ज़रूरत हो वहाँ पर हमें बोलना चाहिए, अपने होंठ सीकर बैठना नहीं चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले कविता पढ़ते हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, ज़ुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होंठ सीख कर के बैठो, ज़रूरत पर मुंह खोलना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो इस प्रकार ये जो कविता है, यहाँ पर जो कवि हैं वो हमें अपनी वाणी में शहद घोलने की सीख दे रहे हैं। तो आइए अब हम इस कविता का भावार्थ समझते हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो ये जो पंक्तियाँ हैं, यहाँ पर कवि हमें कह रहे हैं कि मनुष्य को हमेशा सभी से प्रेम से बोलना चाहिए। मनुष्य की वाणी में शहद होना चाहिए, यानी उसकी वाणी मीठी होनी चाहिए। उसे सभी के साथ मीठी और मधुर वाणी में ही बातें करनी चाहिए।
इंसान को सभी के साथ प्यार से सहृदयतापूर्वक बोलना सीखना चाहिए। देखिए बच्चों, जब हम किसी के साथ प्रेम से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, तो सामने वाला जो व्यक्ति है उसे भी हमसे बात करने की इच्छा होती है। तो इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब भी आप बात करें किसी से, तो आपको यही प्रयत्न करना चाहिए कि आपकी वाणी में मधुरता हो और जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है उसे आपसे बात करने में खुशी महसूस हो। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, ज़ुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। यहाँ पर कवि कह रहे हैं मनुष्य को अक्सर चुप रहना चाहिए। चुप रहने के कई लाभ हैं, अतः योग्य समय आने पर ही हमें अपना मुंह खोलना चाहिए। अर्थात योग्य समय आने पर हमें योग्य बात कहनी चाहिए। कहा जाता है कि एक चुप में 100 सुख। इसका अर्थ है कई बार ऐसे क्षण आते हैं कि हमें चुप रहना पड़ता है। यदि हम चुप हो जाते हैं तो वो बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। यदि हम भी सामने वाले के साथ उसी वक्त उसी बात पर लड़ाई करने लगे तो वो बात जो है वो बढ़ती जाती है और बहुत बड़े झगड़े का स्वरूप ले लेती है। तो इसलिए हमें जो ज़ुबान है वो समय पर खोलने की सीख यहाँ पर कवि दे रहे हैं। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। यहाँ पर कवि के अनुसार व्यक्ति को बोलने से पहले बहुत विचार करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए। उसे विचारों को तोलकर बात करने की कला का अभ्यास करना चाहिए। यानी जब हम बात करते हैं तो हमें हर बात को तोल कर बोलना चाहिए। तोल कर बोलने का अर्थ है कि सोच समझ कर, ये नहीं कि जो मुंह में आए वो हम किसी को भी बोल दें, क्योंकि एक बार बोले गए जो शब्द होते हैं उन्हें हम वापस नहीं ले सकते। कितनी भी बार हम उस व्यक्ति से क्षमा मांगें, लेकिन एक बार हमारे मुंह से जो बात निकल गई है वो वापस से नहीं ली जा सकती। वो बात उस व्यक्ति के मन मस्तिष्क में हमेशा बस जाती है। तो इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें अपने शब्दों को, बातों को तोल कर बोलना चाहिए, यानी सोच समझ कर बोलना चाहिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि व्यक्ति को स्वयं पर नियंत्रण रखना सीख लेना चाहिए। हमें अपने आप पर आत्मनियंत्रण रखना चाहिए। इंसान को लड़ाई के समय या एक दूसरे के साथ तू मैं करते समय स्वयं पर नियंत्रण रखना चाहिए। संभवतः इन परिस्थितियों से बचना चाहिए। यानी हमें किसी से भी लड़ाई की स्थिति उत्पन्न हो, ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं करनी चाहिए। और ये स्थिति कब पैदा होगी? जब हम फालतू की जो बातें हैं, जो बेमतलब की बातें हैं, उनको नहीं करेंगे, उनको अपने जीवन से हटाने की कोशिश करेंगे, तभी ये करना संभव हो सकता है। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। यहाँ पर जो कवि है वो कह रहे हैं कि इंसान को पटाखे की तरह फटने से पहले, पटाखे की तरह मतलब पटाखा जो होता है वो कैसे, जैसे ही हम उसे आग लगाते हैं वो तुरंत फट जाता है। तो उसी तरह हमारा जो गुस्सा है वो इस तरह फटने से पहले उसकी रोशनी के रंग में घुल जाना सीख लेना चाहिए। अर्थात हमें परिस्थिति के अनुरूप हमारा व्यवहार, हमारी कुशलता से कार्य करना चाहिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। जो व्यक्ति है वो मधुर भाषी होना चाहिए। कड़वे वचन जो होते हैं वो हमेशा हमें कांटे की तरह चुभते हैं, जो कि किसी को अच्छे नहीं लगते। व्यक्ति को मीठी बोली के पुष्पों के रोपण के समान सीख लेना चाहिए। अर्थात हमें मीठी वाणी में ही बात करनी चाहिए, क्योंकि जो कड़वी बातें हैं, कड़वी वाणी है, वो कभी भी किसी को भी अच्छी
नहीं लगती। ये हम खुद का उदाहरण ले सकते हैं कि यदि कोई हमसे कड़वी बातें करे, बुरे तरीके से बात करे, तो क्या हमें वो व्यक्ति अच्छा लगेगा? नहीं, वो व्यक्ति हमें कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। हमें भी वही व्यक्ति अच्छे लगते हैं जो कि प्रेम से और प्यार से बातें करते हैं। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। यहाँ पर कवि हमें कह रहे हैं, बिना किसी वजह से बात बेबात पर यदि कोई तकलीफ़ देने की कोशिश करे तो उस व्यक्ति को मोड़ना सीख लेना चाहिए। अर्थात हमें तकलीफ़ देने वाले व्यक्ति को मुंह तोड़ जवाब देना भी सीख लेना चाहिए। इसका अर्थ है कि विपरीत परिस्थितियों का बुद्धि और विवेक से सामना करना चाहिए। मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें हमेशा मीठी वाणी में बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, लेकिन यदि कोई हमें बात बेबात पर बिना वजह के अगर कोई परेशान करने की कोशिश कर रहा है तो हमें उसकी ये जो बातें हैं उसे सहना नहीं है। हमें उस व्यक्ति को सीख देनी है, हमें उसे मुंह तोड़ जवाब देना है। अर्थात हमें इन विपरीत परिस्थितियों का बहुत ही बुद्धि से और धैर्यपूर्वक सामना करना चाहिए। ये किसने कहा होठ सीख करके बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। यहाँ पे जो कवि है वो हमें बोल रहे हैं कि हमेशा अपने होठ सीख कर शांतिपूर्वक बैठना उचित नहीं है। व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के अनुसार आक्रोश प्रकट करना सीख लेना चाहिए। परिस्थितियों के अनुरूप अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए। यहाँ पे वो हमें कहना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपके जब सम्मान को, आपके स्वाभिमान को ठेस पहुँचा रहा है, आपसे गलत बात कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, तो ऐसे समय में अपने आप को सही साबित करने के लिए आपको उसका सामना करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आप उस वक्त भी अपने होठ सीकर शांतिपूर्वक उसकी बातें सुनते रहे। उस समय आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना आक्रोश जो है वो प्रकट करना ज़रूर चाहिए। अर्थात परिस्थिति के अनुरूप हमें अपने व्यवहार में बदलाव करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहा है, हमसे गलत तरीके से बात कर रहा है, तो ये नहीं कि हम हाथ जोड़कर उससे प्रेम पूर्वक बातें करते रहें, उसका भी हमें उसके तरीके से जवाब देने आना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो कविता है, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, इसमें कवि ने हमें प्रेम से बात करना और सम्मान के लिए, अपने सम्मान के लिए, आत्मसम्मान के लिए सही समय आने पर अच्छी तरह मुंह तोड़ जवाब भी देना चाहिए, ये हमें उन्होंने समझाया है। हमें सभी से प्रेम पूर्वक बात करनी चाहिए और लेकिन सही समय आने पर अपना मुंह भी खोलना चाहिए। लेकिन बोलने से पहले हमें विचार ज़रूर करना चाहिए, हमें मधुर भाषी होना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो कविता है, इसमें हमें कवि ने ये सारी बातें बताई हैं। तो इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सभी से प्रेम पूर्वक बातें करनी चाहिए, लेकिन यदि हमारे सम्मान की बात हो तो हमें अपना मुंह बंद करके बैठना नहीं है। उस समय उस व्यक्ति को सही तरीके से जवाब देना भी उतना ही ज़रूरी है जितना प्रेम पूर्वक बातें करना। तो इस प्रकार हमें मधुर भाषी भी होना चाहिए। तो मुझे आशा है बच्चों, आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।